जय हिंद साथियों। आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी का जो एग्जाम था वो निश्चित रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों के मन के अंदर 4 सवाल चल रहे हैं कि सर एग्जाम का लेवल बहुत सारे लड़कों को लग रहा है कि टफ है, बहुत सारे लड़कों को आसान लग रहा है, बहुत सारे लड़कों को मॉडरेट लेवल तक लग रहा है। दूसरा सवाल ये बन रहा है कि बहुत सारे बच्चे इतना ज्यादा बोल देते हैं कि दूसरे बच्चे जो मेहनत करके जाते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है या तो हमने तो पेपर के अंदर कम क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करा है, वो तो 140 किया है, 130 किया है। तो इस तरीके से हम इन चीजों पे बात करेंगे। तीसरी चीज हमारी बात होगी नॉर्मलाइजेशन पे, और चौथी चीज कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम आज के एग्जाम लेवल की बात करें। तो दोस्तों अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें कि यूपी पुलिस का आज का एग्जाम लेवल क्या रहा है 17 फरवरी का, तो मैं अगर पिछले परीक्षाओं से तुलना करूं तो निश्चित रूप से उसके मुकाबले इस बार का पेपर निश्चित रूप से आसान कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि दोस्त वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम ये जरूर मान सकते हैं कि पिछले बार जैसा कट ऑफ तो नहीं रहने वाला है। तो एग्जाम लेवल अगर हम बात करें तो पिछले बार से निश्चित रूप से इस बार का लेवल डाउन हुआ है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो या सेकंड शिफ्ट का पेपर हो। ये बात जरूर है कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें निश्चित रूप से पहले शिफ्ट की तुलना में यह देखा गया कि आसान प्रश्न पूछे गए। तो निश्चित रूप से फर्स्ट शिफ्ट वाले को हो सकता है कि कुछ न कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो एग्जाम लेवल अगर हम देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट जाएगा, क्योंकि इजी टू मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत कठिन सवाल आए ही नहीं है। 2-4 सवालों को छोड़ दें तो बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, आसान से लेकर के मध्यम तक। हम टफ इस पेपर को कतई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पेपर डुएबल है, करने लायक है। जो बच्चा मेहनत किया होगा वो निश्चित रूप से अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। तो हम एग्जाम लेवल को इजी तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इजी से लेकर के मॉडरेट तक रख सकते हैं, क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा था बच्चों के पास और अचानक इस तरीके का पेपर आ गया। तो इसलिए बच्चों को जरूर यह बात लगी होगी कि पेपर जरूर कठिन है, क्योंकि तैयारी नहीं पूरी होगी। लेकिन पिछले बार की तुलना से देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों ने कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया। तो जैसा ही आप सेंटर से बाहर निकले होंगे या आपने ही एग्जाम के पास से अब बहुत सारे बच्चों को निकलते हुए देखा हुआ है आपने, तो बच्चे अलग अलग तरीके के बातें कह रहे होंगे कि इसे हमने यार 130 कर दिया, किसी ने कहा होगा कि 140 कर दिया, पेपर बहुत आसान था, कोई ऐसा कहेगा कि 150 हमने कर दिया। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है दोस्त, क्योंकि आप इस तरीके से उन बच्चों की बातों को सुनेंगे, क्योंकि मान लीजिए कुछ पढ़ा ही नहीं, वो तो निश्चित रूप से 150 में 50 अटेम्प्ट करके चला आएगा, भाई उसको जानकारी है नहीं, तो वो उसको क्या समझ में आ रहा है कि आम इमली काला अक्षर भैंस बराबर कहावत है, तो उस हिसाब से उसको लगेगा और 150 का 150 प्रश्न अटेम्प्ट करके आएगा। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो कहने का मतलब है कि अगर सेफ अटेम्प्ट हम देखें तो बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी हमने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है, उस हिसाब से उससे जो डाटा निकल गया है उससे ये पता चला है कि बच्चों ने 110 से लेकर के 120 प्रश्न तक अटेम्प्ट किया है। यानी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका अटेम्प्ट यही है 110 से 120। तो यही क्लियर कट अटेम्प्ट है, और इस वजह से ये कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्टों के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे आज हम 17 तारीख की बात करें तो इसमें अब क्या नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डाल सकता है नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकेंड शिफ्ट निश्चित रूप से आसान थी। यानी फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट जरूर 2-4 क्वेश्चन अधिक बेनिफिट में जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन को ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। यानी 2-3 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यानी 6-7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट को निश्चित रूप से मिलेगा, और सेकंड शिफ्ट निश्चित रूप से 5-6 नंबर लॉस में होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर थोड़ी सी जीके में कुछ कठिनाई भी थी, लेकिन सेकंड में बहुत आसान कर दिया। फर्स्ट के अंदर हिंदी जो था वो सेकंड के थोड़ा सा आसान कर दिया, बहुत आसान हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी तुलना में आसान किया। तो कंपैरिजन करें तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको फायदा मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सेकंड शिफ्ट वाले की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उनको हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा नुकसान जाएगा। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए दोस्त, कट ऑफ की बात करें तो बच्चों का अटेम्प्ट ही कट ऑफ निर्धारित करता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कितना प्रश्न करके आ रहे हैं वही कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक कट ऑफ एक चीज और पे डिपेंड करता है, केवल नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे डिपेंड नहीं करता कि बच्चे कितना क्वेश्चन करके आए, उनकी एक्यूरेसी क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर मान लीजिए कि 120 प्रश्न कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 100 प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें उनका 90 या 80% का एक्यूरेसी रहता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी एक्यूरेसी रेट 70%, 60% होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर 110 से 120 के बीच में 90% एक्यूरेसी, यानी कि मान लीजिए 120 प्रश्न किया और 90% अगर उसका एक्यूरेसी रेट है, काट पीट के अगर उसका 108 से 110 के आसपास जा रहा है,
तो निश्चित रूप से फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा हो या सेकंड शिफ्ट का बच्चा हो, निश्चित रूप से उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे ख्याल से आज के पेपर को देखते हुए कट ऑफ आपकी निश्चित रूप से 108 या 110 जनरल की मैं बात कर रहा हूं इतनी जा सकती है। बाकी ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और नीचे, यानी 105 के आसपास मान सकते हैं। ऐसे ही एससी की कट ऑफ आपकी 100 की नीचे रहेगी, 95 से 100 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 90 के आसपास जा सकती है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसकी भी कट ऑफ 90% तक जा सकती है। आप सभी फिजिकल की तैयारी करते रहें, निश्चित रूप से आपका यह सपना साकार होगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे।